में छात्र आंदोलन के बीच अब बवालियों की खैर नहीं, अमित शाह ने संभाली कमान। दिल्ली पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आई। आंदोलन में आखिर कौन बिगाड़ रहा माहौल? एक तरफ हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे, उधर दिल्ली पुलिस पर बवाली टूटे, हाथों में डंडे लेकर किया वार। अब क्या करेंगे? एक एक का हिसाब खींच दी अब नई लकीर। चेहरों पर कई चेहरे यहाँ दिख जाते हैं, सच और झूठ अक्सर साथ नजर आते हैं। वक्त जब फैसला करता है साहब, तो नकाब अपने आप उतर जाते हैं। दोस्तों, ये बात इस खबर पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि दिल्ली में चल रहा छात्र आंदोलन अब सिर्फ पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हजारों छात्र अपने भविष्य की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है। अब चर्चा सिर्फ छात्रों की मांगों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी हो रही है जिन पर आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर हालात अचानक से तनावपूर्ण हो गए। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ने, सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की करने और पुलिस पर पथराव करने की कोशिश की है। इन सभी घटनाओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी कार्रवाई होगी वो उपलब्ध सबूतों और जांच के आधार पर होगी। दूसरी तरफ कई छात्र संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से था और अगर किसी ने हिंसा की है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसी बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियोस तेजी से वायरल हुए हैं। इन वीडियो में कुछ लोग पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते और कुछ स्थानों पर तनाव की स्थिति भी दिखाई देती है। हालांकि इन सभी वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और अलग अलग वीडियो अलग अलग समय और स्थान के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किन लोगों ने कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश की है और किन की भूमिका क्या थी। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा की गई है। सरकार का फोकस दो मोर्चों पर बताया जा रहा है। पहला, छात्रों की सुरक्षा और उनकी बात सुनना। दूसरा, अगर किसी ने हिंसा या फिर तोड़फोड़ की है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित करना। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर नहीं की जाएगी। जांच एजेंसियां हर वीडियो, हर तस्वीर और हर डिजिटल रिकॉर्ड की तकनीकी जांच कर रही है। फेस रिकॉग्नाइजेशन, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट को मिलाकर ही पूरी तस्वीर तैयार की जा रही है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के योगी ने युवाओं के भविष्य और कानून व्यवस्था को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो लोग व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करें उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील भी की है कि वे किसी भी अफवाह या फिर उकसावे में न आए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच छात्र संगठनों का कहना है कि उनकी लड़ाई निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर है। उनका कहना है कि अगर कहीं हिंसा हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन पूरे आंदोलन को उसी नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। यही वजह है कि अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और कानून तोड़ने के आरोप झेल रहे लोगों के बीच स्पष्ट अंतर कैसे किया जाए। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारी लगातार हालातों पर नजर भी रख रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर पुलिस पर हमला करना कानून के दायरे में आता है और ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं, अब पूरे देश की नजर आने वाले अगले चरण पर है। क्या वायरल वीडियोस में दिख रहे लोगों की पहचान हो पाएगी? क्या पुलिस उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिन पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप है? क्या छात्र आंदोलन अपनी मूल मांगों पर केंद्रित रहेगा या फिर विवाद अब आगे और भी बढ़ेगा?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल दिल्ली में छात्र आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ छात्रों की आवाज है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती। अब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, पुलिस की कार्रवाई और सरकार के अगले फैसले ही तय करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की दिशा क्या होगी। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।